आज का हमारा टॉपिक है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक भी नेट सेट पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सीडी प्रोडक्शन फंक्शन गिवन बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलस। It is originally proposed by Wicksell 1851 to 1926। ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्टडी करता है। यहाँ पर सीडी प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट। इनपुट यहाँ पर दो इनपुट की बात करता है केवल, ये लेबर और कैपिटल। अजम्पशंस, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी मान्यताएं क्या हैं। यहाँ पर ये फैक्टर की टू प्रोडक्शन फैक्टर की बात करता है, लेबर एंड कैपिटल। प्रोडक्शन के 5 फैक्टर होते हैं जिसमें से ये केवल 2 फैक्टर को अपने फॉर्मूले में इसने लिया है। सीडी प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कई बार नेट सेट एग्जाम में पूछा गया है कि सीडी प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखते हैं फॉर्मूला ऑफ सीडी प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर Q इक्वल ए एल अल्फ़ा के बीटा। यहाँ L और K दोनों क्या है, लेबर एंड कैपिटल, ये दोनों इनपुट हैं। Q शो करता है टोटल प्रोडक्शन को, A टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी को शो करता है और अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया है कई बुक में हमें अलग अलग तरीके से देखने को भी मिलता है। कई बार जो ए है उसकी जगह हमें बी भी देखने को मिलता है। के को कई बार सी से भी प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है उसे के और 1 माइनस के से भी शो किया गया है। बट इनका जो मीनिंग है, ये जो मीनिंग है वो सभी का क्या है, सेम ही, चाहे किसी बुक में कैसा भी दिया हो। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अधिकतर नेट सेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसा हमने इसके पहले CES प्रोडक्शन फंक्शन में बताया था कि वो कांस्टेंट होता है बट इक्वल 1 नहीं होता है, परंतु जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज इक्वल टू 1, 1 के बराबर होती है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की जब बात करते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, इक्वल टू 1। इंक्रीजिंग रिटर्न में अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 एंड डिक्रीजिंग में अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1। ये जो तीनों टर्म्स है इसे अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कभी मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है या क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला MRSLK, मतलब कि लेबर और कैपिटल की जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मतलब कि लेबर और कैपिटल की प्रोडक्टिविटी कितनी है वो क्या कहलाती है, इसकी MRS। लेट्स सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 3rd। इसके पहले CES प्रोडक्शन फंक्शन का जो शॉर्ट डाला था उसमें मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे, तो 2 के आंसर तो मैंने उसी में दे दिए थे और क्वेश्चन 3rd का आंसर हम इस वीडियो में देंगे। तो चले देखते हैं क्वेश्चन 3rd। क्वेश्चन 3rd क्या था, इफ़ द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर इज 0 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमने CES प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन पूछा है, जबकि सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर मतलब कि जो बीटा है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, बीटा इक्वल 0। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, 1/1 प्लस बीटा। अब यहाँ पर हमने बीटा की वैल्यू 0 रखी तो हमारा आंसर कितना आया, 1। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 1।
थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर हम हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ।